I think majority of the people are here again. Sorry for the interruption. Sorry for the disturbance. We were discussing about the soft skills, that teacher should be aware with the soft skills. Why teacher should be aware with the soft skills? If teacher is not aware with these things, required things, and because of lack of self confidence, we are facing lot many examples that students cannot fulfill the expectations of the interview panel. He cannot express himself. He cannot express himself confidently in front of interview panel or wherever he faces the situation. Why? Who is responsible for it? Teacher. I mean to say teacher. Because when the role of building his career, the role of framing his future is given to you, you must do it sincerely and honestly. It happens. प्रत्येक शाळेत चांगल्या पद्धतीने काळजी घेतल्या जात नाही मुलांच्या सर्वांगीण विषयाची डेव्हलप. म्हणूनच पॅरेंट्स हे कॉन्व्हेंट एज्युकेशनकडे धावतात. का धावतात? विद्यार्थ्याची सर्वांगीण प्रगती झाली पाहिजे याच्यावर स्ट्रेस हा सगळ्या शाळेत दिला जात नाही. अजूनही बऱ्याच कॉलेजमध्ये लँग्वेज लॅब नाही. अजूनही बऱ्याच कॉलेजमध्ये सॉफ्ट स्किलवर स्ट्रेस दिला जात नाही. आणि मग हे विद्यार्थी जेव्हा ग्रॅज्युएट होऊन फील्डमध्ये येतात, पण यांच्याकडे रायटिंग स्किल नसतं, यांच्याकडे बॉडी लँग्वेज माहीत नसते, यांच्याकडे व्हॉकॅब्युलरी नसते व्यवस्थित, कारण यांना कोणी सांगतच नाही या गोष्टी डेव्हलप तुम्ही केल्या पाहिजे म्हणून. आता मी जे बोलतोय हे कॉलेज लेवलचं बोलतोय. विद्यार्थी जर एज्युकेशन मिडल एज्युकेशन मध्ये चांगला घडला तर तो स्वतः करता डेव्हलप करून घेतो कॉलेज एज्युकेशन मध्ये. पण तो जर नाही घडला, त्याला जे पाहिजे ते जर नाही मिळालं, त्याला जे पाहिजे ते जर नाही मिळालं ड्युरिंग हिज मिडल स्कूल, तर त्याला कॉलेजमध्ये सुद्धा त्या गोष्टी मिळाल्या पाहिजे. त्याला कॉलेजमध्ये त्या गोष्टी मिळाल्या तरच तो चांगल्या पद्धतीने स्वतःचं करिअर घडवू शकतो. क्षुल्लक गोष्ट आहे डिसिजन मेकिंग. तुम्ही बघा, ग्रॅज्युएट झालेल्या मुलांना डिसिजन्स घेता येत. तर वयाचे 25-26 वर्षाचे होऊन जातात, त्यांना निर्णयच घेता येतो. बिकॉज नोबडी हॅज टॉट देम हाऊ टू टेक डिसिजन्स. नोबडी हॅज टॉट देम हाऊ टू टेक डिसिजन्स. डिसिजन कसं घ्यायचं, डिसिजन मेकिंग कसं करायचं, गोल कसा सेट करायचा, लहान लहान गोष्टी आहे, पण आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो आणि मग ते सफर कोण होतं, ते विद्यार्थी सफर होतो. तर मित्रांनो, my humble request to all teachers who are in teaching profession. Lot many learned people are here. Some principals of engineering colleges are also here online for this webinar. So one should be honest. My humble request is that one should be honest with the role, his expectations of the society from his role. Leadership skill. विद्यार्थ्यांमध्ये लिडरशिप स्किल अतिशय गरजेचं आहे. व्हेनेवर दे वर्क इन द सोसायटी, व्हेनेवर दे वर्क इन द ऑर्गनायझेशन, दे मस्ट नो व्हॉट इज लिडरशिप स्किल. पण ह्या गोष्टी होत नाही. प्रत्येक जण मी माझं बघतो. आणि एक सगळ्यात महत्वाचा विषय जो आहे तो मला इथे पर्यायाने थोडा विस्तारपूर्वक सांगायचा आहे, तो म्हणजे इमोशनल इंटेलिजन्स. इमोशनल कोशंट हा विषय सगळ्यांना माहित आहे, पण इमोशनल इंटेलिजन्स हा विषय फार कमी लोकांना माहित. Emotional quotient, emotional stability is based on the emotional intelligence of particular individual person. भावनात्मक स्टॅबिलिटी, भावनात्मक स्थैर्य. आपण बरेचदा बघतो, काही टेन्शन झालं, मनाविरुद्ध काही झालं तर मोठ्या माणसं रडायला सुद्धा येतात, ते रडून देतात. वाय? हे असं होतं बिकॉज देअर इमोशन्स आर नॉट स्टेबल. नोबडी हॅज दॅट टॉट देम how to maintain your emotions and how to make stable your emotions. Emotional intelligence मध्ये खूप मोठं सायन्स आहे. इमोशनल जसा इंटेलेक्च्युअल कोशंट आहे, तसा इमोशनल इंटेलिजन्स सुद्धा कोशंट असतो. आणि इमोशनल इंटेलिजन्स हा विद्यार्थ्यांचा त्यांच्या त्या वयात जर तुम्ही बरोबर मेंटेन करून दिला, फ्रेम करून दिला, तर पुढे येणाऱ्या काळामध्ये त्यांना ज्या अडचणी येतात, ज्या अडचणी ते फेस करतात, त्या अडचणी त्या सहजगत्या त्यातनं मार्ग ते काढू शकतात. पण या ठिकाणी टीचरचा रोल फार महत्वाचा, की टीचरनी हे सगळ्या गोष्टी पहिले समजून घेतल्या पाहिजे. तुम्ही आज 10 टीचरला विचारा, 10 पैकी 7 टीचरला या गोष्टी माहीतच नाही. दिस इज ॲगनी ऑफ द सिस्टीम.
दिस इज द एगनी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। क्या होता है? चलता है एटीट्यूड, नहीं किया तो क्या होता? नहीं किया तो, अगर नहीं किया तो चलता, नहीं किया तो क्या, ये एटीट्यूड रखना है तो तुमने टीचिंग प्रोफेशन में आना ही नहीं, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद द फ्युचर ऑफ दॅट स्टुडंट्स। विद्यार्थी हा कधीच दोषी नसतो, मी तुम्हाला सांगतो, कारण त्याला माहीतच नसतं। माहीत कोणाला असतं? टीचरला। आणि त्याची अपेक्षा त्या टीचरकडनं असते की या टीचरनी मला चांगलं व्यवस्थित शिकवलं पाहिजे, मला चांगल्या गोष्टी सांगितल्या पाहिजे। पण आडातच नाही तर पोऱ्यात येईल कुठून? त्या विहिरीत पाणीच नाही तर विहिरीत त्या बादलीत पाणी येणार कसं? अशी परिस्थिती आहे। अजूनही वेळ गेलेली नाहीये। उगाच मिशन 2020 आणि सुपर पॉवर बनण्याचे स्वप्न पाहून आपण सुपर पॉवर होणार नाही। जॉन मॅकेलेनी जी काय एज्युकेशन सिस्टीम आपल्याला करून दिली होती, त्या सिस्टीमवर आपण चालत आलो, पण ती सुद्धा इफेक्टिव्हली वापरली पाहिजे ना आपण, ती सुद्धा इफेक्टिव्हली आपण रन केली पाहिजे। इथिक्स, विद्यार्थ्यांना इथिक्स हे त्याच फेजमध्ये शिकवले गेले पाहिजे, इथिक्स आणि मॅनर्स। आता तुम्ही म्हणाल सर टीचरनी सब्जेक्ट शिकवायचा की या गोष्टी शिकवायच्या? नाही, apart from your academic teaching, these things are must that you should take the cognizance of these all factors of personality development. तुम्ही त्यांना शिकवलंच पाहिजे, तुम्ही त्यांना टोकलंच पाहिजे। मैक्सिमम टीचर्स मधला आता रोल मी बघतो कॉलेजेस मध्ये, जाने दो ना, अपने को करना क्या है, मेरे 2 लेक्चर थे आज, मैंने 2 लेक्चर ले लिया, मेरा काम खत्म हो गया। नो, आपका एज ए टीचर क्लास के अंदर भी रोल है, क्लास के बाहर भी रोल है, हर जगह आपका एज ए टीचर रोल है, आपने वो टीचर का रोल फुलफिल करना चाहिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और लास्ट पॉइंट उसमें क्या है? मोटिवेशन। टीचर शुड यूज टू मोटिवेट, टीचर शुड यूज टू मोटिवेट हिज स्टूडेंट्स ऑल द टाइम, नेवर डिमोटिवेट देम। अगर उन्होंने गलती भी किया तो उसको इस तरीके से समझाओ, इस तरीके से बताओ कि वो खुशी खुशी मान जाए अपनी गलती, और अपनी गलती मानने के बाद में उसको ये समझ में आए कि नहीं, मैंने ऐसा करना था और मैंने ऐसा किया, लेकिन सर ने मुझे फिर भी डांटा नहीं। आप देखो आपकी इज्जत उस स्टूडेंट्स की नज़र में कितनी बढ़ जाती है। करके तो देखो मेरे भाई लोगों, यू डू इट फर्स्ट, यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर साइड। अगर आप अपनी साइड से ये सब बातें करोगे तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट you can do it and you can play the role of a teacher. So when teacher gets, what we will see, when teacher gets equipped with all these things, the days are not far that we are framing, we are marching toward becoming the superpower in the world. It happens, but कहीं ना कहीं शुरुआत करने की जरूरत है। और अगर हम ये शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर हम अपने आप को टीचर नहीं कहला सकते। हमें कोई मॉरल नहीं है टीचर्स डे में सेलिब्रेट करने का हर साल। एक कुछ तो भी करना करके अगर एटीट्यूड से करते हो तुम, नहीं, उसके पीछे की भावना समझो। हर साल ये प्रोग्राम हम इसलिए करते हैं कि एक टीचर को उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद रहना चाहिए। ही शुड रिमेंबर व्हाट आई शुड बी एंड व्हाट आई हैव टू डू। ये जब वो करता है तभी कहीं जाके तो टीचर को सही मायने में सेटिस्फेक्शन भी मिलता है फॉर हिज वर्क। और मैं भी एक टीचर हूँ, दो आई एम ए कॉलेज टीचर, बट मेरा रोल भी सेम है। और मैं मेरा रोल शिद्दत से करता हूँ तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि नहीं, आज जो मुझे बच्चों को देना था। अब बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो आई यूज्ड टू compel my people to do the things for the betterment of students. Now we'll switch out to the responsibilities of the teacher. Duties of the teacher and responsibility of the teacher. Yes, teacher is the responsible factor for the growth of the nation. उद्याचा नागरिक कोण घडवतो? टीचर घडवतो। मग टीचर जर रिस्पॉन्सिबल नसेल तर तो नागरिक रिस्पॉन्सिबल होईल का? आज आपण कोरोनाच्या फेज मध्ये बघतोय, शासन एवढं ओरडून सांगतंय की बाबा सगळे सोशल डिस्टन्सिंग पाळा, मास्क लावा, विनाकारण बाहेर फिरू नका, गर्दी करू नका। होतंय का असं?
किती ठिकाणी आपण बघतो की विनाकारण विद्यार्थी लोक किंवा तरुण वर्ग घोक्याने उभे असतात, विनाकारण भटकत असतात, सोशल डिस्टन्सिंग पाळत नाहीत, शासनाने दिलेल्या इन्स्ट्रक्शन्स पाळत नाही. हे असं का होतं? हे असं याच्याकरता होतं की त्यांना ज्या वयात योग्य ते मार्गदर्शन द्यायला पाहिजे होतं, मिळायला पाहिजे होतं, ते मिळालं नाही. आणि त्यामुळे ते त्यांच्या मनाला तसं वागत गेले. आणि आपण मग सिस्टीमला ब्लेम करतो. आपण मग पॅरेंट्स डायरेक्ट कॉलेजला ब्लेम करतात, या कॉलेजमध्ये काम बरोबर होत नाही. पुन्हा एका टीचरमुळे बाकी जर 10 लोक सिन्सिअरली काम करत असेल, 2-4 लोक करत नसतील, त्यामुळे ते कॉलेजचं नाव पण खराब होतं. असं होऊ देऊ नका. तुम्ही तुमचा रोल व्यवस्थित करा, कारण ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. You are serving in an industry, serving in a business organization, serving in a corporate house is different than serving in an educational institute. हा बेसिक फरक तुम्ही समजून घ्या. When you are a teacher, you are having social responsibilities on your shoulder. बँकेत काम करणारा किंवा कॉर्पोरेट हाऊस काम करणारा व्यक्ती जेवढा अलूफ राहून काम करेल, तेवढं अलूफ राहून तुम्हाला करता येत नाही. कारण तुमचा संबंध हा विद्यार्थ्याच्या भविष्याशी आहे. यू आर कनेक्टेड विथ द फ्युचर ऑफ दॅट स्टुडंट्स. and if you are not sincere with their future, obviously they will fail to get success in their life. आणि रवी सर, लाईफ मध्ये हेच होत आहे. मी माझ्या 33 वर्षाच्या करिअरमध्ये ह्या गोष्टी खूप जळून पाहिल्या. लोक आर्ग्युमेंट करायला फार लवकर तयार होतात, भांडण करायला फार लवकर तयार होतात. पण माझं काय चुकलं? मी माझ्या वयाला साजेसा वागलो का? मी माझ्या पदाला साजेसा वागलो का? याचा विचार फार कमी लोक करतात. माझा जो रोल आहे, त्या रोलला मी न्याय दिला का? माझ्या रोलला आवश्यक असलेला मी काम केलं का? याचं भान फार कमी लोक ठेवतात. आणि म्हणून आजची युवा पिढी जी आहे ती बिघडत चालली. या ठिकाणी पॅरेंटचा पण रोल महत्वाचा आहे. एका स्टेजला जर पॅरेंट विद्यार्थ्यांकडे, आपल्या फॅमिलीकडे लक्ष देणं सोडून देतात, त्यांनी पण सतत लक्ष द्यायला पाहिजे. जोपर्यंत तो आपल्या लाईफमध्ये सेट होत नाही, तोपर्यंत पॅरेंटची पण रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. टीचरची तर आहेच आणि पॅरेंटची पण आहे. तर रिस्पॉन्सिबिलिटीमध्ये, व्हेन यू आर framing the future of the nation, you should yourself understand your responsibility as a teacher. You should avoid odd things. You should maintain discipline among the students. At the beginning, you should be disciplined person. When you yourself is a disciplined person, obviously you can maintain discipline among students. So the success, the key, Guru Killi, the key of success is that a disciplined behavior of a teacher, a sincere behavior of a teacher, a modest behavior of a teacher. Though you may be primary teacher, high school teacher, middle school teacher, college teacher, or junior college teacher, or you may be tabla teacher, or you may be a singer teacher, or you may be dance teacher. Teacher's role is very universal. It's applicable to the coaching classes also. Is applicable to, it is attached to the musical classes also, because student is observing you from since beginning. The moment you enter the classroom, all students' eyes are towards you. And for effective delivery, for effective coaching, effective teaching, you must maintain eye contact with all the students. There are habits in the teacher. They once time turn toward the blackboard, they 10 to 15 minutes they spend facing the blackboard in the class and writing the things on the blackboard. Very bad habit. Very bad habit. Frequently, teachers should interact with the students. Frequently, teacher roam in the class, not just coming to the teacher's table, sit there, open your book and deliver the thing and go to return at the end of the lecture. This is also system, something where I observe. Teacher enters the classroom, sit at his table, open his diary, deliver his lecture and go back to his sitting place. No. These things should be avoided by the teacher. And now there is a new policy, NEP, New Education Policy. Our teacher's role is very versatile. The requirement of NEP is that if you go through, we are going to conduct the separate session on NEP.
then I will not go in deep there. But in NEP, in new education policy, the teacher's role of the teacher is so versatile that if you don't change yourself, if you don't change your attitude, if you don't change your thinking process, you will be out of the system. Means you will face the threat of your future also if you don't change yourself, or you if you only get stuck up with your feelings. नहीं, बहुत से टीचर में होता नहीं मैं कर रहा हूँ वही सही, टीचर में रवि सर एक कंसेप्ट टीचर लोग में ये भी होता है, जो मैं कर रहा हूँ ना वही सही है। कई बार होता है ऐसा, डांट के बोलो उसको, प्यार के बोलो उसको, समझा के बताओ, वो मानता ही नहीं मैं नहीं किया ना बराबर। नो, यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द इट्स फॉल्ट्स। एक बार एक्सेप्ट तो करके देखो यार, आगे की राह फ्री हो जाती। स्टबन रहने से काम नहीं होता। आज भी इतना मतलब ये स्टेज में मैं भी, अगर मुझे कोई छोटा बड़ा कोई बात बताता है मैं उसको कान दे के सुनता हूँ। मैं कभी ऐसे बोलता कि आपको नहीं पता मुझे पता है कर। हो सकता मुझे जो आज तक मुझे बात मालूम नहीं पड़ी सामने वाला बताता हूँ, सुनने में क्या जा रहा है। आप सुनो, अपने आप को ग्रूम करो, so you will cope up, you will frame the future of the students, and you will get, and what I mean to say that you will frame the future of the students and you will get immense satisfaction to you also, and you will come out of the frustration. Because what I observed that many people are under frustration level, that why I choose teaching profession as a career. मोस्ट लोग ऐसे फ्रस्ट्रेशन में, अभी वो मिडिल स्टेज में ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, उनमें उतना डेयरिंग भी नहीं है तो वो सडनली लाइन चेंज करे या कुछ नया करके देखे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने आप को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आप समय के साथ बहते गए, समय के साथ चलते गए, लेकिन समय के साथ जो आपने अपने अंदर बदलाव लाना था, जो चेंजेस लाना था, वो चेंजेस आपने लाए नहीं, इसलिए आप सफर करें। तो मैं यहीं पे एक सजेशन भी देना चाहूँगा यंग टीचर्स को, यू शुड बी ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू द चेंज एक्सेप्ट करो। पहले जो भी चेंज आपके सामने आ रहा है उसको रेजिस्ट मत करो, एक्सेप्ट करो। आप देखो हर कोई चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, मैंने बनाया हुआ नहीं है, ये लॉ नेचर का है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अपनी बॉडी भी रिवोल्ट करती है, जब धूप काला खत्म होकर बरसात लगती है तब। बट वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी कैन थिंक। तो हमने सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, वो सोच के हमने अगर अपने आप को फ्रेम किया तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से हम अपना करियर फ्रेम कर सकते, और एट द सेम टाइम बहुत अच्छे से हम जॉब सेटिस्फेक्शन भी हम ले सकते हैं। और एनईपी जो है, एनईपी में टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज नई एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को बहुत फ्रीडम दिया गया है। इंजीनियरिंग के 2 सब्जेक्ट लेगा, उसको अगर आर्ट का एक सब्जेक्ट उसके पसंद का है तो आर्ट का भी सब्जेक्ट लेगा। तो फिर और बच्चा 1 साल करता है उसको सर्टिफिकेट दो, 3 साल करता है डिप्लोमा लिख के दो, 4 साल किया डिग्री दो। मतलब एनईपी में इतना कुछ दिया है कि बच्चों का कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए। तो टीचर ने भी वो बातें सब समझ लेना चाहिए, टीचर ने भी ये बातें अपने आप को उससे इक्विप कर लेना चाहिए। तो रवि सर, मुझे लगता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मैंने बहुत कुछ बोल लिया। अब यहाँ पे बहुत लर्नेड पीपल है ऑडियंस में, उनसे भी मैं कुछ सुनना चाहूँगा। अगर कुछ पूछना चाहते तो मैं बोलना भी चाहूँगा, क्योंकि क्या है मेरे बहुत सारे प्रिंसिपल मित्र भी ऑनलाइन है, तो उनको पता है, तो वो भी मुझे कुछ बताएंगे तो मैं भी उनको सुनूंगा। तो मेरे टॉक का अंत में एंड में एक शेर से करना चाहूंगा। रवि सर, आपकी इजाजत चाहूंगा। हाँ जरूर। हाँ, आप तो सब कला के गुणी हैं। हाँ, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। क्या बात। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। वाह, बहुत बड़ी। तो वही बात है, जब तक हम बच्चों को
सही तरीके से स्कल्पचर नहीं करें, सही तरीके से चोट नहीं देना है, मतलब ये बात नहीं बोल रहा हूँ, बच्चों को सही तरीके से ग्रूम नहीं करोगे तो बच्चे का फ्यूचर डेवलप नहीं हो पाएगा। थैंक यू। आप में से कुछ क्वेश्चंस अगर है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर अचल सर है, डॉक्टर श्यामाकांत जोशी सर है, कीर्ति मैडम है, हाँ हाँ हेलो। हाँ बोलिए हाँ मैडम। बोलिए। प्रदीप जाधव जी सर। संजय सर सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ बोला मैडम, बोला। हाँ हाँ जी सर, मैं एक सवाल करना चाह रही थी आपसे। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं आपसे पूछना चाह रही थी सर कि जैसे हम भी एक छोटी सी ट्यूशन क्लास चलाते हैं, हाँ हाँ तो इन दिनों बच्चे जो है वो हमसे ये कह रहे हैं कि मैम जो है वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, उतना मन नहीं लगता, हाँ तो पढ़ने में उतना मजा नहीं आ रहा है। तो मैं तो उन्हें अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई देखिए ये जो चल रहा है, ये पैंडेमिक जो आई है वो सबके ऊपर एक समान है, और इन दिनों तो सभी को इसी हाल में जीना है, बराबर। और हम लोग सिर्फ समय का इंतजार कर सकते हैं। हाँ हाँ और इन दिनों जो है वो आप लोग ना ट्यूशंस आ रहे हैं ना कॉलेजेस जा रहे हैं, तो आपका काफी समय घर पे ही है और भरपूर वक्त मिल रहा है, तो इसको पढ़ने में आप लगाइए। बराबर। तो मैं उन्हें अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा सा मुझे बताएं कि और कोई तरीके से मैं उन्हें बताऊं कि किस तरह से वो लोग मन लगा सकते हैं अपनी पढ़ाई में, हाँ तो थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। कीर्ति मैडम, मैं हाँ जी। आपको बताना चाहूंगा, आपको बच्चों ने ऐसा बोला क्योंकि आपका बच्चों के साथ में ह्यूमन टच है, आपका बच्चों के साथ में उतना इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों के मन में ये फीलिंग आया कि हम ऑनलाइन सब पढ़ रहे, क्लास नहीं मिले, टीचर से मुलाकात नहीं हो रही, तो मेरे कहने का चीज यही था कि टीचर के साथ में वो अपनापन अगर आपने डेवलप कर लिया, टीचर के साथ में अगर स्टूडेंट के साथ में अगर टीचर ने इंटीमेसी डेवलप कर लिया, तो उसके मन में ये हाँ सवाल जी। आना वाजिब है कि हमको आपसे क्लासरूम टीचिंग नहीं मिल रहा है। और क्लासरूम टीचिंग का जी बेनिफिट ये होता है, बच्चों के तुम्हारा आई टू आई कांटेक्ट होता है, बच्चों से जी जी। बच्चे तुम्हारे सामने बैठे होते हैं, रूबरी बात होती है ना। हाँ जी। हाँ तो ये सब तो वर्चुअल में पॉसिबल है नहीं, है ना। हाँ ये जी। हाँ तो अभी वर्चुअल की जो लिमिटेशंस है वो भी हमको कोप अप हाँ, करना है, वर्चुअल के जो बेनिफिट्स है वो भी हमको देखना है। मान लो अगर आज वर्चुअल जी लर्निंग नहीं रहता, ऑनलाइन टीचिंग नहीं जी। रहता, तो हमारे बच्चों को कितना नुकसान होता। नहीं सर, उनको वही मैं समझा रही हूँ कि अगर ऑनलाइन भी ना रहे, हाँ हम ऑफलाइन तो हम ले नहीं पा रहे हैं, अगर ऑनलाइन भी ना रहे तो क्या करें, क्या ये समय जाने दें? तो हाँ हमें इसका भी सदुपयोग करना है। मैं उन्हें वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्हें कैसे एक आदत पड़ी हुई है कि भाई क्लासरूम में बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के सामने सर के सामने, क्योंकि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कई चीजें पढ़ाते हैं उन्हें, है ना। बराबर बराबर, और बिल्कुल बराबर। हाँ हाँ ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, तो हाँ बहुत कुछ हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बताते हैं उन्हें, बहुत सही तो बहुत। वो सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं वही उनसे कह रही हूँ कि भाई आप जो है वो परिस्थितियों को स्वीकार कीजिए, और हाँ अपने सही। मन में एक आशा रखिए कि भाई ये सब कुछ कुछ दिनों की बात है, जैसे समझ लीजिए कि हाथी निकल गया, पूंछ बाकी बराबर है ना। बराबर। इतनी बड़ी पैंडेमिक आई है और अब बस थोड़ा सा वक्त है, वैक्सीन एक बार निकल गई तो फिर हमारे पुराने दिन लौट आएंगे, लेकिन तब तक तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। यस 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 यस, बिल्कुल सही बात, सही बात। तो आपने हाँ, बहुत सही। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया मुझे, मैं और कोशिशें करूंगी उन्हें हाँ समझाने हाँ की। हाँ थैंक यू सो मच सर। नहीं नहीं, मुझे पता है आप दोनों मियाँ बीबी, हस्बैंड एंड वाइफ कितना पैशनली काम करते हो। मुझे पता है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये ह्यूमन टच हर टीचर ने डेवलप करना चाहिए, मैं यही सबको बताना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट से हाँ बॉन्डिंग जी। डेवलप होना चाहिए तुम्हारा। मुझे आज 33 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ, आज से 20 हाँ साल जी। पुराना भी स्टूडेंट मेरे टच में है, तो ये जी। बॉन्डिंग हर चीज ने डेवलप करना चाहिए। रहान डाले सर है यहाँ पे, प्रदीप जाधव सर है, राजेश पादे सर है, बहुत सारे, अरविंद बोधे सर है। तो हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, अभी हमारे पास संजय शॉर्ट टाइम। इवनिंग। हाँ, श्यामकांत जी जोशी विचारा। हाँ 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 संजय सर, गुड इवनिंग and good evening to all. या हेलो सर, हेलो। Sir, I am Dr. Shamkan Joshi. या I am anti-tobacco activist. या Sir, I just wanted to ask you one thing. हाँ बोलो ना। कि teacher is a role model, या and if some teacher is using some tobacco products in front of students, या
what is the impression these students will have on their psyche Yeah, regarding the teacher? yeah, Because I'm doing anti-tobacco campaign in the schools. I'm going with my 100-200 slides and showing what is tobacco, what is how tobacco came to the society, and what are the ill effects of tobacco. yes, yes. So I have found that not only students but some teachers were also using tobacco products, and they were asking the student to bring that product from the tapri and that's Yeah, very pan good. I or do. something Yes, like yes, that. yes, yes, yes. So I just because I think that so many teachers are also there in this webinar. So what guidance or what is your opinion regarding this? Because teacher is a role model, no doubt about that. Yeah, Because whatever teacher is doing, student will think he is doing whatever he is doing is the right thing. yes, yes. So please enlighten us about this. Yes. Very good point raised by the Dhamaka Doshi sir. So I have very much told in my delivery that teacher should be aware with his role. मैं पहली बार भी 3-4 बार मेरे जिले में बोल चुका हूँ, टीचर तुम बाय प्रोफेशन अगर इस टीचर में आए हो, तुम अगर बाय लाइकिंग से आए हो, तो आपने उस टीचर का प्रोफेशन का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए. बट द मोमेंट यू एंटर इन द क्लासरूम या जहाँ जहाँ कहीं भी आप बच्चों को दिखते हो, बच्चों आपको ऑब्जर्व करना चालू कर दो. इवन फिल्म थिएटर में भी आप बच्चों को दिखोगे, आप देखना बच्चे आपके साथ देखते रहेंगे, बिकॉज यू आर रोल मॉडल. तो टीचर ने ये बातों का ख्याल रखना चाहिए. सर आपने बहुत सही बात बोला, रूरल एरिया में ये बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन है. मैंने बताया मेरा कॉलेज भी रूरल एरिया में सिचुएटेड है और हमारा इनपुट जो है, जो स्टूडेंट है वो भी रूरल एरिया से आते हैं. बच्चों का कोई दोष नहीं है, उनको उनकी स्कूलिंग में छोटी छोटी बातें भी पढ़ाया नहीं जाता और बेचारे वो सफ़र करते. और टीचर लोग जो है गवर्नमेंट की भी ये परेशानी है, करे तो क्या, किसी न किसी को तो टीचर अपॉइंट करना ही है गवर्नमेंट को, है ना. तो ये पूरा जिसने सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, मैं नहीं समझता कि वो ऐसा टीचर ऐसा करेगा. और वो ऐसा कोई टीचर करता है, बच्चों के सामने टोबैको प्रोडक्ट खाता है या बच्चों को टोबैको प्रोडक्ट लाने के लिए भेजता है, वो बहुत गलत बात है. कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रिंसिपल्स ने तो ये बातों पर गौर करना चाहिए. अभी ऑनलाइन बड़े से प्रिंसिपल पण आए तिथे, बहुत से प्रिंसिपल भी ऑनलाइन सर है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, तो आप लोग भी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, राम डाले सर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना है आपको, और ऐसी बातें बिल्कुल कहीं होनी होने देना. सलीम चौहान सर, संजय बड़दाते सर, ये सब प्रिंसिपल भी है यहाँ पे मेरे साथ ऑनलाइन में. आप सभी को इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसी बातें कॉलेज में ना हो. यस, और कोई है सर एक आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग मोर. हाँ बोलो ना. कि LIC के अंदर जब हम पॉलिसी लेते हैं तो उसमें राइडर रहता है. LIC में जब हम पॉलिसी लेते हैं तो उसमें एक राइडर रहता है कि वेदर यू आर ए टोबैको च्यूअर और स्मोकर, इफ दे आर, तो उसका थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा आता है. अच्छा. और उसी प्रकार अगर स्कूलों में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अगर असेसमेंट करे, भाई टीचर्स के जो अगर उनको कोई एडिक्शन है तो उनके पॉइंट्स कम किए जाए उनके ईयरली असेसमेंट के अंदर. वेरी गुड, वेरी गुड. Yeah, that can be taken. Yeah. राम डाले सर, पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट शुड बी नोटेड. अगर टीचर गलत आदत लेके आता है, इंक्रीमेंट में आप उनको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, प्रमोशन में आप उनको चेक कर सकते हैं. सही बात. राम डाले सर, आपका माइक चालू करो, आपका माइक बंद है. हाँ, यस, नेक्स्ट. ओके, इज इट राइट सर? हाँ, ओके, अब आ गया. हाँ, बोलिए सर, कुछ बोलना है? राइट, बिल्कुल. लेट ज्वाइंट हो गया मैं थोड़ा. कोई दिक्कत नहीं, आप आए, बात है. चलो, प्रदीप यादव, कुछ पूछना है सर, कुछ बोलना है? हाँ, ठीक है. प्रदीप यादव सर, काही बोलायचं आहे? अच्छा, एनीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग? कीर्ति मैडम, कीर्ति पाटिल मैडम है यहाँ पर. कीर्ति मैडम ने भी हैंड रेज किया था, मुझे बोलना है करके. तो जब मेरी प्रदीप यादव जी पूछना चाहते हैं. हाँ, प्रदीप यादव. अचल सहारे सर, खूप मोठे लोक उपस्थित आहेत आज वेबिनारला. रवी सर आणि तो पहिला
हाँ बोला ना। आपके आपके नाम में ही उत्तर है, तो अच्छा आपके पास हर प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी है। और अच्छा। आपके नाम में संजय भी है, जो महाभारत में नरेट करता था हर चीज। हाँ तो हाँ आप हाँ। आपका नाम भी परिपूर्ण है, संजय उत्तरवार। यस 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 यस। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा आपके पास तो सभी का आंसर है। अच्छा अच्छा। Great थैंक यू work, sir. सर, Keep it. थैंक यू अचल सर, थैंक यू, थैंक्स सर। यस Yes, anybody wants to ask something? संगीता सर मैडम भी सर है, ॲज अ सोलापुर Yes. से संगीता मैडम भी है। आवाज येतोय का? हाँ येतोय, बोला 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 बोला। जाधव सर आहेत भारतीय विद्यापीठचे, हाँ प्रोफेसर जाधव फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ। थँक्यू सर, तुमचं लेक्चर मी ऐकलं, खूप छान झालं. मी 5 दिवसापासून हॉस्पिटलमध्येच आहे, सफरिंग फ्रॉम कोरोना व्हायरस. ओ आणि व्हेरी गुड। हा हाँ पण तुम्ही तुमचा मेसेज किंवा तुमचा जो काय द्यायचा होता टॉक, तुम्ही छानपैकी टॉक दिलेला आहे. शिक्षकाचा रोल, शिक्षकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेरी गुड खूप चांगल्या प्रमाणात मुलांना, आम्हाला म्हणजे आता पार्टिसिपेंट मुलं पाहिजे होती, कारण मुलांनाही मुलांचा रोल आणि शिक्षकांचा रोल हा समजला पाहिजे होता. बरोबर। ऍक्च्युअली नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट असतील तर त्याचा फायदा आणि खूप झाला असता सर्व लोकांना. हो हो तरी जे काय आले ते तुमचं जे काय मिळालेलं आहे, तुम्ही जे काय सांगितलेलं आहे हो ते हो सर्व आम्ही आमच्या दृष्टीने सर्व आमच्या काही सेवक, आमचे जे काही मित्रमंडळ आहेत त्या लोकांनाही सांगून त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे हा आम्ही त्यांना मेसेज तुमचा नक्की देऊ. जरूर आणि जरूर तुमच्या पुढील वाटचालीस आमच्या सर्वांच्याकडून तुम्हाला शुभेच्छा. थँक्यू सर, प्लीज टेक केअर. थँक्यू येस, थँक्यू धन्यवाद सर, धन्यवाद. थँक्यू। Thank you. ही इज डॉक्टर संदीप जाधव फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ पुणे। Wow, हम्म। good. विजय पुराणे विचारायचं असेल तर विचारा. विजय पुराणिक आले का? हा, आहेत विजय पुराणिक आहेत. विजय पुराणिक आहेत का? त्यांचा प्रश्न असतो नेहमी मला। हो हो. हाँ डॉक्टर संजय बरदाते सर भी यहाँ पे, एसबीजेन के प्रिंसिपल सर, कुछ बोलना चाहोगे? हाँ डॉक्टर श्रीकांत चौधरी सर, बोला ना। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोला 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 सर। हॅलो, हाँ बोला। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बोला सर। इथे छान प्रकारे आपण मार्गदर्शन केलेलं आहे हाँ हाँ हाँ, थँक्यू सर, थँक्यू। आणि आपले विचार आणि आपण आमच्यासाठी प्रेरणास्थान आहात. आणि आपले सर्व जे विचार आहेत ते आम्ही नक्कीच विद्यार्थ्यांकडे किंवा आमच्या स्टाफकडे फॉरवर्ड करूया. व्हेरी गुड। तुमच्या भावी आयुष्यासाठी, भावी आरोग्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सर. असेच मार्गदर्शन करत राहा आणि तुमचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी असू द्या. हाँ येणाऱ्या 10 दिवसानंतर आपला एनईपीचा वेबिनार आहे. मी एनईपी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा वेबिनार, तेव्हा मी तुम्हाला लिंक पाठवेल, तेव्हा तुम्ही सर्व जरूर या. ओके सर, ओके. आणि स्वरवेदच्या अंतर्गतच तो वेबिनार होणार आहे. स्वरवेदने आधीच मला सांगून ठेवलंय की एनईपीचा वेबिनार तुम्ही आमच्याकडेच द्या. माझ्याकडे एनईपीचा वेबिनार करता 2-4 एजन्सी झाल्या होत्या, पण मी स्वरवेदला शब्द दिला आहे, तुम्ही स्वरवेदकडेच करेन, जरूर करेन, जरूर तुम्हाला लिंक देईल. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू Sanjay sir, very well explained. Yeah, thank you. The role of teachers, the expectation by the teachers. Yeah. Well explained, and which is very informative to all of us. Yes. Surely, their guidance and the talks, Yes. we will forward your talks with our staff members. Thank you sir. Thank you. खूप छान. मी बोल पण त्यांनी ऐक बघत नाही. हा संगीताजी काही. हाँ संगीता मैडम बोला. गुड इवनिंग एवरीबडी. हाँ गुड इवनिंग. Sanjay Bauji, I have heard your lecture. Yeah. And it was really very admirable and very true that whatever points you have covered up. I am also in this field from 25 years. Yeah. So I listened to each point of yours and you have stressed it very well. Yeah. And I have recorded your speech also. I will be conveying it to my students also. Okay. So it will be a guideline. Yeah. And one more thing query I wanted was that now today
as the students are becoming engineers. Okay. What do you feel then that now, for example, my daughter is IT. Yeah. And 4th year. So what do you feel? She should go for post graduation, or which field she should go take up to? No, now see, as a career counselor, I will say now I will say that first go see her liking, because satisfaction matters a lot in life. Okay. In teaching in teaching also many people बरेच परिस्थितीच्या अडचणीमुळे टीचिंग लाईनला येतात असं होतं ना. People turn up teaching profession because of difficulties they face in the life, or they didn't get job anywhere. But they right. Isn't it? But they didn't give justice to their role also. तसंच तिचं पहिले लायकिंग बघा. आणि आजकाल इंजिनिअरिंगचं कुठलं क्षेत्र हे असं सेग्रिगेट असं सेपरेट राहिलेलं नाही, सगळं मिक्सिंग झालेलं आहे. म्हणजे मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, IT, कम्प्युटर्स. आज एक इंजिनियर मेकॅनिकल मध्ये डिग्री करतो आणि तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून कंपनीमध्ये काम करतो. अशी बरेचशी उदाहरणं आहेत. तर तिच्या लॅकिंग प्रमाणे करा आणि तिला जो इंटरेस्ट आहे त्याप्रमाणे करू द्या. इन अर्ली स्टेज मॉनिटरी गेन हार्डली मॅटर्स. व्हॉट आय मीन टू से, बॅनर चांगला असेल, कंपनी चांगली असेल, पगार कमी असेल तर चालतो. बॅनर महत्वाचं आहे. तिथे 2-3 वर्ष घातल्यानंतर तिथे शिकायला मिळतं. इट गोइंग टू हेल्प फॉर टू फ्रेम अवर फ्युचर or to jump to the better company, better prospects in future. Okay. Fine, Bauji, fine. Okay, thank you. राजेश सर, पाध्ये सर, गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकचे राजेश, डॉक्टर राजेश पाध्ये सर पण आमच्यासोबत आहेत. सर काही बोला. रवींद्र सर, शेवटचा मिनिट आहे, वोट ऑफ थँक्स घेऊन टाका. हा पाध्ये सर काही बोलतात आहे. वोट ऑफ थँक्स घेऊन टाका. हा, बोल लवकर. हा, टाइम संपला. पाध्ये सर काहीतरी बोलतात आहे पण आवाज येत नाही. ठीक आहे, वोट ऑफ थँक्स देऊन टाक. तर मी आज स्वरवेदकडनं डॉक्टर संजयजी उत्तरवार यांचा खूप खूप आभार मानतो. त्यांनी जी ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इन 21st century यावर त्यांनी मार्गदर्शन केले आहेत. आणि आत्ताच आम्ही सर्वांना परत इन्व्हाइट करतो, कारण मी त्यांच्या फार मागे लागलो आहे की न्यू पॉलिसीवर पण तुम्ही एक वेबिनार घ्या. तर त्यांनी आज आपल्याला कमिट केलेलं आहे की येणाऱ्या दिवसांमध्ये ते आपल्यासाठी वेळ काढतील आणि न्यू पॉलिसीवर पण ते आपलं मार्गदर्शन करतील अशी